आगरा में मौजूद हैं शाहजहां की ये खूबसूरत इमारतें। प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत में मुगलों द्वारा बनवाए गए कई मकबरे, भवन और किले मौजूद हैं, जो बेहद खास हैं। आगरा में भी ताजमहल के अलावा शाहजहां द्वारा बनवाए गए कई ऐसे मशहूर और पुराने मकबरे, स्मारकें, महल मौजूद हैं, जो आज विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इन्हें आपको भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इन ऐतिहासिक जगहों पर हर साल लाखों सैलानी भी घूमने के लिए पहुंचते हैं। यह देखने में न सिर्फ बड़े हैं, बल्कि खूबसूरती ऐसी कि इसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको आगरा में शाहजहां द्वारा बनवाए गए कुछ ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में बताते हैं। ताजमहल, आगरा। प्यार के प्रतीक की निशानी के रूप में देखा जाने वाले आगरा के ताजमहल की गिनती दुनिया के 7 अजूबों में होती है, जिसे सन 1631 से 1643 के बीच मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। सफेद संगमरमर से बना ताजमहल को अरबी में महलों का ताज कहा जाता है। इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक भारी संख्या में आगरा आते रहते हैं। यह देखने में न सिर्फ बड़ा है, बल्कि खूबसूरती ऐसी कि इसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दीवान-ए-आम, आगरा। दीवान-ए-आम आगरा के किले के बीच में नगीना मस्जिद के पास स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1631 से 1640 के बीच करवाया था। दीवान-ए-आम लाल पत्थरों से 49 नक्काशीदार स्तंभों से बना शाहजहां का प्रमुख सभागार था, जिसका इस्तेमाल वह प्रजा की पीड़ा को सुनने के लिए करते थे। दीवान-ए-आम घूमने और ऐतिहासिक दृश्य से बेहद ही खास माना जाता है। दीवान-ए-खास, आगरा। दीवान-ए-खास भी आगरा के किले में मौजूद एक खास सभागार है, जहां विदेशी उच्च पदाधिकारी, राजदूत और राजाओं की खातिरदारी आदि लोगों के साथ साम्राज्य के बारे में चर्चा की जाती थी। मुल्ककाल में दीवान-ए-खास सत्ता का वास्तविक केंद्र हुआ करता था। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1935 में करवाया था। शीश महल, आगरा। शीश महल आगरा में स्थित है, जिसका उपयोग महिलाओं द्वारा हमाम एवं परिधान कक्ष के रूप में किया जाता था। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने वर्ष 1637 में एक तुर्की हमाम के रूप में कराया था। यह महल इतना खूबसूरत है कि यहाँ फिल्म मुगल-ए-आजम का गीत जब प्यार किया तो डरना क्या भी शूट किया गया है। नगीना मस्जिद, आगरा। नगीना मस्जिद आगरा के किले में स्थित है, जिसे शाहजहां ने शाही इबादतगाह के रूप में बनवाया गया था। साथ ही यहाँ नमाज पढ़ने के लिए महिलाओं के लिए भी अलग से इंतजाम किए गए थे। कहा जाता है कि यह खूबसूरती में ताजमहल से भी शानदार है। आप भी इसकी खूबसूरती देखने जरूर आएं। खास महल, आगरा। आगरा के किले में शाहजहां खास महल का निर्माण कराया था। यह उस वक्त बादशाह का सोने का कमरा या आरामगाह हुआ करता था। यह महल बहुत खूबसूरत है, जिसका निर्माण संगमरमर से किया गया है। माना जाता है कि यहाँ से शाहजहां ने ताजमहल को निहारते हुए अंतिम सांसें ली थी। नगीना मस्जिद, आगरा। नगीना मस्जिद आगरा के किले में स्थित है, जिसे शाहजहां ने शाही इबादतगाह के रूप में बनवाया गया था। साथ ही यहाँ नमाज पढ़ने के लिए महिलाओं के लिए भी अलग से इंतजाम किए गए थे। कहा जाता है कि यह खूबसूरती में ताजमहल से भी शानदार है। आप भी इसकी खूबसूरती देखने जरूर आएं। मोती मस्जिद, आगरा। मोती मस्जिद यानी एक मोती सी चमकती हुई मस्जिद, जिसका निर्माण शाहजहां ने अपने शाही दरबार के लिए करवाया था। यह मस्जिद बहुत खूबसूरत है, जो चांदनी रात में मोती की तरह चमकती है, इसलिए मोती मस्जिद शहर की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। मुस्लिम लोगों के लिए यह एक पवित्र स्थल भी है।
शाह बुर्ज, आगरा। आगरा में 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने इस अष्टभुज आकार के बुर्ज का निर्माण अपनी पत्नी मुमताज महल को श्रद्धांजलि देने के लिए करवाया था। इसे समन बुर्ज और शाह बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है। यहां से आपको ताजमहल का खूबसूरत नजारा देखने को भी मिलेगा। जामा मस्जिद, आगरा। आगरा की जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई थी। यह मस्जिद शाहजहां की पुत्री शाहजादी जहांआरा बेगम को समर्पित है। लाल और संगमरमर पत्थरों से बनी यह मस्जिद आगरा की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जहां ईद की नमाज भी अदा की जाती है। मुस्लिम लोगों के लिए यह एक पवित्र स्थल मानी जाती है। मच्छी भवन, आगरा। मच्छी भवन या फिश चैम्बर निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल सम्राट के लिए सोने की मछलियों को पालने के लिए किया जाता था। मच्छी भवन भी आगरा में स्थित है। अगर आप मच्छी प्रेमी हैं तो आप भी यहां जरूर घूमना पसंद कर सकते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।